सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड कल की जो हमने स्ट्रेटजी बात करी थी, अगर आपने उसको अप्लाई किया तो फॉर श्योर एक गजब प्रॉफिट में होंगे। बिकॉज सभी ऑल्ट कॉइन, चाहे आप किसी भी ऑल्ट कॉइन का चार्ट देख ले, चाहे वो मैटिक हो, चाहे वो गाला हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो एवेक्स हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो INJ हो, कोई भी कॉइन अगर आप देखेंगे तो सब कॉइन कल जो एक न्यूज़ आई उसके कारण, ETF की जो न्यूज़ आई थी उसके कारण 40% के करीब मिनिमम हर ऑल्ट कॉइन गिरा फ्रॉम जहाँ पे भी वो थे उस टाइम। और हमने जो कल स्ट्रेटजी दी थी उसके अंदर हमने यही कहा था कि 7-8% के लॉस के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपका ट्रेड कट जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद मार्केट अचानक से गिरेगी, आपको तब वहाँ पे उसको बाइंग कर लेनी है। अगर आपने वो सब किया जिसके लिए काफ़ी कम टाइम मिला होगा आप लोगों को, और मैं उसको पूरा एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन येस द मास्टर प्लान वॉज देयर। लेकिन पंगा ये बस ये पड़ा कि मार्केट जो है बहुत स्पीड पे क्रैश हो गई। 3 घंटे के बाद ही वीडियो के लाइव होने के बाद मार्केट रियली में क्रैश हो गई। तो कुछ लोगों ने फॉर श्योर उसका एडवांटेज लिया होगा। आई विल बी रियली हैप्पी जिन लोगों ने भी उसका एडवांटेज लिया हो। लेकिन आज हम बात करते हैं, अभी फिलहाल BTC चल रहा है $42,900 जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ। $40,500 से थोड़ी बहुत रिकवरी करते हैं, हम $43,000 पे आ गए हैं। अगर आप मेजर ऑल्ट कॉइन को देखोगे तो उनके अंदर कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। येस, वो जो नीचे से 40% गिरे थे वहाँ से 25% ऊपर ज़रूर आ गए हैं, लेकिन वो जो 40% गिरे थे वहाँ पे अगर आपने इंस्टेंट बाई किया था तो ही आपको मौका मिला। अदरवाइज वो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम मैटिक का, 98 सेंट चल रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी। 92 93 सेंट में मैंने कहा था उसको एग्जिट कर सकते हो आप। 71 सेंट हो गया था, 71 सेंट से अभी वो आ गया है 86 सेंट्स। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बस यही एडवाइस करना चाहूँगा फिलहाल मैं अभी, क्योंकि ETF का अप्रूवल या रिजेक्शन या डिले सारे केस ओपन हो चुके हैं। अभी के लिए जब तक न्यूज़ नहीं आती, आई डोंट फील कि हमारे को बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री करनी चाहिए। बिकॉज ऑल्ट कॉइन यहाँ पे 50-60% गिर सकते हैं, इस बात को दिमाग में बना लेना। जिन लोगों ने हमारी स्ट्रेटजी को यूज़ किया वेरी गुड। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम मान जाते हैं आज चल रहा है 4 जनवरी, 6-7 तक मार्केट रिकवर कर जाती है और थोड़ा $44,000-45,000 के पास BTC दोबारा पहुंच जाता है, और ऑल्ट कॉइन दोबारा जहां चले थे, फॉर एग्जांपल मैटिक की एग्जांपल ही लेते हैं, 0.98 दोबारा आ जाता है। आप दोबारा मास्टर स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर ETF अप्रूवल डिसअप्रूवल आया या डिले हुआ, जो कि कंफर्म SEC की तरफ से न्यूज़ आएगी, तो आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा और एक ग्रेट एंट्रीज आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बिकॉज काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं सर कुछ कॉइन्स फिर भी बताओ जिसको हम एंट्री कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। मैं फिलहाल 5 ऐसे कॉइन आपको बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर रहा हूँ। हमने पिछले सीजन के अंदर जो कि हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के अंदर हमने पहली बार मैंने आपको 23 और अगली बार आपको शायद 12 कॉइन दिए थे, जो कि 35 कॉइन होते हैं। 35 में से एटलीस्ट 33 कॉइन हमारे 100% गेन करके आए हैं। वो शायद अभी 20% प्रॉफिट पे हो गए, क्योंकि मार्केट गिरी, वो ऊपर गए, नीचे आए। कुछ ने 1500% प्रॉफिट दिया, और बहुत सारे कॉइन्स ने 200+ प्रॉफिट दिया हमारे को। अभी हमने काफ़ी सारे उनमें से सारी कॉइन शॉर्ट टर्म ट्रेड जो हमने डिसाइड किया है 23 दिसंबर को हम एग्जिट कर देंगे। अब हमारे पास आ गया USDT। नाउ आई एम गोइंग इन फॉर लॉन्ग टर्म रेदर देन शॉर्ट टर्म इन फ्यू ऑफ द कॉइन्स। 1-2 कॉइन मैंने बहुत ही न्यू एड ऑन करे हैं जो कि कॉइन बेस पे लिस्टेड है, एंड आई रियली बिलीव कि उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है, एंड दे कैन डू रियली गुड एक पूरे बुल सीजन के अंदर। दे हैव सीन द बियर सीजन, दे हैव 90% ऑफ द टोकन ऑलरेडी इन द मार्केट। तो ऐसे टोकन्स को मैं फिलहाल अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर फिलहाल डाल रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे गिर गई, अगर जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर और गिर गई, अगर SIP अगर ETF की न्यूज़ नेगेटिव आ गई, मार्केट और गिर गई, देन आई विल बी डूइंग SIP ऑन दीज 5 कॉइन्स। इनको मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा साइज में बढ़ाऊंगा। मेरे पास कम से कम 5 से 10 कॉइन और, क्योंकि हमने पिछली जो लिस्ट दी थी 35 कॉइन्स से, 35 कॉइन में से मैं ऐसे मानता हूँ 10 या 15 कॉइन ऐसे है जिसको फॉर श्योर हमारे को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए। मैंने जितने कॉइन आपको पिछली बार 35 जब आपको कॉइन बताए थे, वो 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन की मार्केट कैप के अंदर से। अब वो कॉइन 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, इवन 100 मिलियन की मार्केट कैप भी टच कर चुके हैं कुछ कॉइन्स। तो आई एम वेटिंग फॉर करेक्ट एंट्री पॉइंट ऑन दोस। अभी के लिए मैं 5 कॉइन्स आपको बता रहा हूँ जिनके ऊपर मैं एंट्री कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट गिर भी गई, आई विल नॉट सेल देम, बिकॉज इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा फिलहाल दिखाई दे रहा है।
एंड अगर मार्केट बढ़ गई तो फॉर श्योर उसके ऊपर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस मेरे दोस्तों, बिकॉज क्रिप्टो इज हाईली वॉलेटाइल। एट द एंड जो भी पैसा आप लगाते हैं हमेशा वही सोच समझ के लगाइया करिए कि अगर आपको उसके अंदर लॉस भी हो गया तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लोगे, उसको आप लंबा टाइम होल्ड कर सकते हो। तभी पैसा लगाना और अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, ना कि मेरे कहने पे। अभी सबसे पहले अपना टास्क प्लीज़ कर दो, अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो के बाद कुछ अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत ज़रूर बताइएगा कि उस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर पाए कि नहीं कर पाए। एंड वीडियो को अगर आप चैनल पे आए हो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे VIP ग्रुप को जो कि फ्री है, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ अल्फा कॉल के ऊपर वर्क कर रहा हूं, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन 5 कॉइन्स को फिलहाल हम जान लेते हैं कौन से है ये कॉइन्स जिनके ऊपर एक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है इन बुल सीजन। सो गाइज सबसे पहले कॉइन पे जाने से पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है अभी मार्केट के लिए कि अगर जैसे ही न्यूज़ मैं अभी चाहूँ तो आपको 5 कॉइन ऐसे बता सकता हूँ, जैसे कि नियर प्रोटोकॉल बाय कर लो, ओशन बाय कर लो, मैटिक बाय कर लो। फॉर श्योर उनके ऊपर आपको 10, 15, 20% का प्रॉफिट तो अभी हो जाएगा, जैसे ही अगर मार्केट थोड़ी सी भी रिकवर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सुपर लो कैप कॉइन्स की, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू फाइंड ओशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे हमें 100x मिला था, 200x मिला था, गाला मिला था 100x से ऊपर मिला था गाला पे, एम बॉक्स पे 100x मिले से ऊपर मिला था। बहुत सारे जो भी टोकन थे हमारे 100x हमारे को इसलिए मिला क्योंकि हमने उनको शुरुआत में ढूंढा। इस सीज़न के अंदर हम बात करें, हमें माइरिया मिला जो कि हमारे को 1700% का गेन दे चुका है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढने के लिए मैं फ़िलहाल उनको अभी फ़िलहाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल इन सबको जो कि हम ऑलरेडी सुपर SIP कर चुके हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर मार्केट बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल ETF अप्रूवल आया था, मैं बार बार स्टेटमेंट को दे चुका हूँ, मार्केट बढ़ेगी तो आप सारे ऑल्ट कॉइन को तो नहीं बाय कर पाओगे। उसी टाइम आँख बंद करके बिटकॉइन, इथेरियम, नियर, ओशियन, मैटिक, पोलकाडॉट सब में से जो हाथ में लगे उसको बाय कर लेना, बिकॉज ETF की न्यूज़ के बाद सारे कॉइन्स स्ट्रेट अवे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे उसके ऊपर एंट्री लेनी ज़रूरी है। अपने जो भी USDT होंगे उस टाइम उसको इन कैश करना, जब भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है। नेगेटिव न्यूज़ आती है तो येस वी आर सेटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे लोगों के पास USDT नहीं होगा, वो लोग सिर्फ देख रहे होंगे उनका पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ था लेकिन अब गिर गया है, लेकिन आपके USDT होंगे उस टाइम पे बेस्ट एंट्रीज लेने को। नंबर 1 प्रोजेक्ट जिसका नाम मैं आज शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है इंडेक्स कोऑपरेटिव, जिसको मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है मार्केट के अंदर और बहुत ज़बरदस्त चल सकता है। क्यों, उसके कुछ रीज़न दे देता हूँ। पहली बात है 20 मिलियन का मार्केट कैप का कॉइन है, $3.13 का चल रहा है, 70% की तकरीबन जो है सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है, यानी कि सिर्फ 30% रहती है मार्केट के अंदर आने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी FD अगर FD की फुली डाइल्यूटेड वैल्यूशन की बात करें तो सिर्फ 29 मिलियन की मार्केट कैप के अराउंड हो बनती है। अगर हम बात करें और पॉजिटिव साइन की, वो है कॉइन बेस के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। और अगर हम बात आपको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ तो इट इज़ मेकिंग इट ईजी फॉर इंस्टीट्यूशंस टू गेन एक्सेस टू डिजिटल एसेट्स। अभी फ़िलहाल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि ETF के थ्रू या बहुत सारे और ज़रियों के थ्रू। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें FDs की, हम बात करें ये जो बैंकिंग्स के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हमारे को एक पूरा पोर्टफोलियो हमारा मैनेज किया जाता है, वो सारा को सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है इंडेक्स को। SMP की अगर बात करें बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है इंडेक्स कोऑपरेटिव नेटवर्क, जिनका टोकन है इंडेक्स, जिसके अंदर ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स, जिनके अंदर जैसे कि है इंडेक्स कूप, कॉइनडेक्स, इथ ट्रेंड इंडेक्स, इथ फ्लेक्सिबल लेवरेज इंडेक्स, D5 पल्स इंडेक्स। जहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आप D5 पल्स इंडेक्स के पार्टनर बनते हो तो आपको स्ट्रेट अवे, अगर आपके यहाँ $1000 है तो आपका $1000 को ये मैनेज करेंगे, इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के अंदर पैसा लगा देंगे और आपको उसके ऊपर रिटर्न्स देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे जैसे कि एलोकेशन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने लीडो डाओ के अंदर 26%, यूनिस्वैप में 23%, मेकर के अंदर 14 पॉइंट कुछ %, एवे के अंदर 13.8%, जहाँ पे आपको DeFi नेटवर्क के अंदर रिटर्न्स मिलता है। वो आपका सारा का सारा फंड को मैनेज करके उस तरीके से आपको रिटर्न्स
देंगे। इसी तरीके से इनके पास डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अगर हम बात करें, अगर आप मेटावर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो मेटावर्स के इंडेक्सेस है इनके पास, बैंकलेस बेट के इंडेक्सेस है इनके पास, ऐसे डिफरेंट इंडेक्सेस है जिनके ऊपर ये आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को इन करने के लिए मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और कॉइन बेस का इसको लिस्टिंग करना जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जब कॉइन बेस पे होते हैं उसके बाद वो बाइनेंस या बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ जाते हैं। तो हम इसको पकड़ रहे हैं कब, जब ये 900 रैंक पे है, 20 मिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है, 70% इसके मार्केट के अंदर सर्कुलेशन सप्लाई आ चुकी है। लेकिन अगर ये यहाँ से टॉप 100 में आ जाता है और यहाँ पे करीबन 200 मिलियन को छू जाता है, तो ईजी 10x हम यहाँ पे बना सकते हैं, या उससे भी काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 मिलियन ही टोटल मैक्स सप्लाई है इस कॉइन की। तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसको शायद मैंने और शायद आप में से सभी लोगों ने नज़रअंदाज किया आज तक। मैंने भी इनको रिसेंटली फॉलो कर लिया है। अगर हम बात करें इनके ट्विटर हैंडल को, तो द इंडेक्स ग्रुप बिल्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट दैट मेक क्रिप्टो सिंपल, एसेसिबल एंड सिक्योर। तो इसको फॉलो ज़रूर कर लेना, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम का। आई एम नॉट श्योर अगेन, बट स्टिल जैसा मैं देख रहा हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ, आई फील कि ये भी बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस। सेकंड प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, जो कि अगर हम बात करें हमारी एंट्री से ऑलरेडी नियर अबाउट फ़िलहाल 100% गेन कर चुका है। 300% का गेन इसने अभी यहाँ पे रिसेंटली किया था, वहाँ तो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया, अभी नीचे आ चुका है। अगर हम बात करें 38 सेंट लगा था, हमने 0.10 के ऊपर इसके ऊपर एंट्री ली थी, यानी कि 400% का हम इसके ऊपर गेन कर चुके थे हमारी एंट्रीज के ऊपर। लेकिन फिलहाल वहाँ से सेटल डाउन हो गया, अभी 0.19 आ गया है। मैं इसको अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने डाल रहा हूँ। उसका सबसे पहले एक और रीज़न अगर मैं बताऊँ तो अगेन ये भी कॉइन बेस के ऊपर है, तो यानी कि बाइनेंस के ऊपर आ सकता है, अभी OKX के ऊपर आ सकता है, KuCoin के ऊपर आ सकता है, बाइबिट पे आ सकता है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर अभी लिस्टिंग होनी इसकी बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ट्विटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसकी ज़बरदस्त हाइप है, 900 के करीब फॉलोअर्स, बहुत बड़ी बात है। मल्टी चेन क्रिप्टो वॉलेट फॉर 3.5 मिलियन यूज़र्स, 150+ ब्लॉकचेन्स के साथ ये वर्क कर रहे हैं। कॉइन बेस पे लिस्टिंग अगेन, यानी कि चांस हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर लिस्टिंग होना बाइनेंस के ऊपर। 21 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है, जब मैंने आपको इसको बताया था कि मार्केट कैप थी 5 मिलियन। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि किसी की नज़र में नहीं है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 58% के करीब इनकी मार्केट के अंदर सप्लाई भी आ चुकी है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है। 38 मिलियन की इनकी पूरी FDV है, जो कि अगेन हमारे लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर टॉप 100 टॉप 50 के अंदर आ जाते हैं, देन वी आर सेटिंग एट अ गोल्ड माइन, जहाँ पे हम स्ट्रेट अवे हिट कर सकते हैं 50x, 70x, 40x, ऐसे हमारे को प्रोजेक्ट साथ में ये लग होने वाले चांसेस हो सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं इसको भी अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहा हूँ। और इन प्रोजेक्ट्स को अगर नीचे गिरे और मार्केट अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसके ऊपर एक अच्छी SIP करी जाए, थोड़ा सा लेटर स्टेज के ऊपर। ये नहीं कि 10% गिरा और SIP कर ली, नो, 40, 30, 45% गिरा तो उसके ऊपर SIP दोबारा करी। इस तरीके से मैं SIP करने की सोच रहा हूँ। थर्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है म्यूट, जिसकी 100% सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है। उसकी टोटल फुल्ली अगर FDV की बात करें तो 18.91 मिलियन ही है। और अगर हम बात करें इसके अंदर थोड़ा सा और जाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज जो है यूनिस्वैप, बिटगेट और ZK स्वैप फाइनेंस या म्यूट के खुद के एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो ZK जिंक नेटिव स्टेबल नॉर्मल पूल AMMA डेक्स लिमिट ऑर्डर फार्मिंग प्लेटफॉर्म एंड बॉन्ड प्लेटफॉर्म नाउ लाइव ऑन ZK सिंक ईरा। ZK सिंक के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी काफ़ी वैसे भी हाई बनती है, और जैसे उसकी दोबारा हाई वापस आएगी, आई डू बिलीव ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओनली एंड ओनली नियर अबाउट 19 मिलियन की मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है। बाकी सारे एक्सचेंजों पे अभी लिस्ट होना बाकी है। अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाए तो ZK रोल अप DeFi प्लेटफॉर्म, इन्वेस्ट एंड ट्रेड अर्न यील्ड and participate in bonds all on one decentralized community driven platform enter application, जिसके थ्रू आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं इसको भी काफ़ी हद तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म डालना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एक और मेन जो रीज़न मेरे को इसमें दिखा वो है 100% मार्केट सप्लाई जो है मार्केट के अंदर आ चुकी है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि 2 साल से ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, अगर आप देखेंगे 2 ईयर्स इसको हो चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में आए हुए। $10.44 का ऑल टाइम हाई था, और अभी फ़िलहाल सारी की जब सप्लाई मार्केट के अंदर आ गई है तो इट कैन हैव अ ग्रेट एडवांटेज कि अगर यहाँ से ये थोड़ी सी भी मार्केट में हाइप बनाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइप आउट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप पे
जा सकता है। सॉरी अगर आपको पीछे की थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा विंडी वेदर है एंड मैं आउटसाइड बैठ के फ़िलहाल घर में वीडियो बना रहा हूँ। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो उसका प्रोजेक्ट का नाम है RVF। इसको ही हमने एंट्री दी थी $0.40 पे, 2x ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी कुछ लेके आ रहा है ये प्रोजेक्ट, आप कह सकते हो इसे हाइब्रिड मॉडल कह सकते हो, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच का। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो सीमलेस यूनाइटिंग ब्लॉकचेन रॉकेटएक्स इज़ वन स्टॉप शॉप to get the best rate for both on-chain and cross-chain swap across the leading exchanges via a single intuitive UI। अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्सचेंजेस, जैसे कि अगर हम बात करें लेयर 3 की बात करें, यहाँ पे मैं उसको काफ़ी यूज़ कर रहा था, लेकिन जब भी मैं उसको ट्रेड करता हूँ तो स्ट्रेट अवे अगर मैं $1000 को भी अगर कन्वर्ट करता हूँ तो $1000 के मेरे हाथ में आते हैं 930 USDC, $70 फीस लग जाती है। ऐसे बहुत सारी जब मैं ब्रिजिंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारी फीस लग जाती है, जिसको काफ़ी हेल्प कर रहा है रॉकेटएक्स, जिसकी वजह से इसका नाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 61 मिलियन की मार्केट कैप पे आ गया। जब हमने बताया था तो कितने का था, 25 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन। 75% सप्लाई जो है मार्केट में आ गई है। अनदर वेरी गुड पॉइंट, पूरा का पूरा बियर सीजन देख चुका है ये भी प्रोजेक्ट। 2 साल पहले ये भी आया था। ऑल टाइम हाई जो $1.38 था, उससे ज़्यादा दूर तो नहीं है फॉर श्योर, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई बना सकता है। बिकॉज मार्केट्स की बात करें तो दोबारा सिर्फ MEXC, यूनिस्वैप और पैनकेक पे अवेलेबल है, यानी कि बहुत अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हो सकती है। तो इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखना, ट्विटर के ऊपर इनको फॉलो ज़रूर कर लेना। फिफ्थ प्रोजेक्ट अगर आज की हम लिस्ट के अंदर बात करें, उसका नाम है आर्क। आर्क ने हमारे को जब हमने एंट्री करी थी, जहाँ तक मेरे को याद है, नियर अबाउट 300% से भी ज़्यादा का गेन दिया था, 400% से भी ज़्यादा का गेन किया था। उसके बाद ये नीचे गिर गया थोड़ा बहुत, और उसके बाद दोबारा हमारे को एक अच्छी एंट्री मिली, अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद अभी अगर हम बात करें, आई डू बिलीव कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से, लेकिन 70% के करीब इसकी भी मार्केट सप्लाई अंदर आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 47 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है, और अभी आपको शायद इसकी पूरी डिटेल कॉइन मार्केट कैप पे ना मिले, लेकिन कॉइन गीको पे उसका इसकी काफ़ी डिटेल्स है। ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा AI अनलिस्ट। AI का जब भी ट्रेंड आएगा, ये कॉइन बहुत लो कैप है उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करूँ, ओशन प्रोटोकॉल में मैंने काफ़ी अच्छा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे ही आर्क के अंदर मैं छोटा इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न हासिल कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वाई मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ। 70% के करीब मार्केट इसकी पूरी आ चुकी है मार्केट कैप। अगर हम बात करें, ये भी पूरे 2 साल ऑफ बियर सीजन देख चुका है। दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस इन आवर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। ये हो गए हमारे 5 टोकन, 6 टोकन जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल, जो कि आप कह सकते हो आज के लिए बोनस है, जिसका नाम है ब्रिलियन, जो कि 18 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर है। अभी बस इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को दिखता है वो है सर्कुलेशन सप्लाई सिर्फ 14% के करीब मार्केट में आई है, लेकिन एवेक्स के ऊपर है पहली चीज़ ये प्रोजेक्ट। दूसरा RWA के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा ट्रेंड चला था मार्केट के अंदर, अगर उसका ट्रेंड दोबारा आया तो RWA के ऊपर वॉलेट काम करता हुआ मेरे हिसाब से शायद इकलौता प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और अगर हम बात करें तो इनके रोड मैप में बहुत कुछ ऐसा है जो कि इसको ऐड ऑन करता है हमारे 2024 की लिस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2024 के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी NFT अवतार आने वाला है, डेडिकेटली वेब इंटरफेस आएगा, मोबाइल ऐप आने वाली है, रियल वर्ल्ड एसेट इंटीग्रेशन होने वाली है, ब्रिलियन एज अ Web3 गेम वॉलेट आने वाला है, फिनटेक लाइसेंस आने वाला है, ब्रिलियन का क्रेडिट कार्ड आने वाला है, MPC वॉलेट आने वाला है, न्यू फाइनेंस ईरा, काफ़ी कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर 2024 के अंदर Q1 और 2024 के Q2 में आने वाला है। दैट इज़ वाई मैं इसको फ़िलहाल अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ। 18 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है। अगर हम देखें तो मैंने ये आपको पहले ही एक नेगेटिव पॉइंट बता दिया है, जो कि 13% इसकी मार्केट सप्लाई अभी आई है। काफ़ी टोकन्स अभी आने हैं इसके अंदर, लेकिन स्टिल आई डू बिलीव 8 मंथ पहले लॉन्च हुआ था ये टोकन, दिस कैन डू रियली वेल। अगर RWA का दोबारा ट्रेंड आता है और एवेक्स के ऊपर, चेन के ऊपर, टोकन्स के ऊपर ट्रेंड आता है तो दिस कैन डू अ रियली गुड जॉब एज वेल। मैं इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर डालूंगा, लेकिन इसके ऊपर SIP नहीं करूंगा। एक एंट्री मैं फिलहाल ले चुका हूं और उसके बाद इसको मैं होल्ड ऑन करूंगा। अगर अच्छा प्रॉफिट दे गया तो येस कैन डू वंडर्स, नहीं दिया तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट, बिकॉज 18 मिलियन की मार्केट कैप से इसको 50 मिलियन या 100 मिलियन जाने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। जैसे इसका ऊपर थोड़ी सी भी वॉल्यूम आई या मार्केट के ने थोड़ी सी भी रिकवरी दिखाई, मार्केट ने थोड़ी सी भी और बुलिशनेस दिखाई, तो यहाँ पे इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल हम देखें तो यार 900 रैंक के ऊपर है, कॉइन बेस के ऊपर है इंडेक्स, मैथ कॉइन बेस के ऊपर है, 21 मिलियन की मार्केट कैप है। म्यूट की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 19 मिलियन की अगेन मार्केट कैप है और किसी भी एक्सचेंजेस पे खास नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, 2 साल मार्केट के बियर सीजन में देख चुके हैं, जिनके मोस्ट ऑफ द टोकन मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी FDV
पूरी फिलहाल दिखाई दे रही है, बिकॉज सारे के सारे टोकन्स मार्केट में आ चुके हैं और काफ़ी मतलब बड़े एक्सचेंजेस पे या तो लिस्टेड है या तो बिल्कुल भी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न हासिल करने में इन प्रोजेक्ट्स के साथ। दैट इज़ वाई मैं इनको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर रहा हूँ। अगेन आई विल से नो फाइनेंशियल एडवाइस, वही पैसा इन्वेस्ट करना जो कि आपकी समझ के हिसाब से आपको अच्छा लगता हो, आप अफोर्ड कर सकते हो उसको इनफैक्ट लूज़ करने के लिए या उसको लंबे टाइम होल्ड करने के लिए, तभी उसके ऊपर एंट्री लीजिएगा। फिलहाल BTC चल रहा है $42,900 जो मैं वीडियो को साइन अप कर रहा हूँ। आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। लाइक करने में लगता है 1 सेकंड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, दोस्तों का शेयर ज़रूर करा करो। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करा करो। थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड